माजी मंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय सचिव आनंद झा यांना फोन करून ज्ञानराधा मल्टीस्टेटच्या बाबतीमध्ये तक्रार केलेली आहे. आपण पाहूया की नेमकं राजेश टोपे आणि आनंद झा यांच्यामध्ये काय संवाद झालेला आहे. यहाँ पर जो ज्ञान राधा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जिसका हेड ऑफिस यहाँ पर महाराष्ट्र में बीड डिस्ट्रिक्ट में है. तो मैं जालना डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, लेकिन जालना डिस्ट्रिक्ट में उनके कई ब्रांचेस है. तो उन्होंने क्या किए, लुक्रेटिव कुछ तो भी डिपॉजिट्स के रेट्स दिए. गरीब लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर, जो गरीब तबका है ना, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर पैसे रखे. और आज करीबन 1 साल हो गया, लोग अनशन पे बैठे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं. मैं विधानसभा में भी उसके ऊपर आवाज उठाया. तो सरकार मंत्री जो हमारे राज्य के, उन्होंने तो यही कहा कि भाई यहाँ पर हमारे स्टेट से ये ताल्लुकात नहीं रखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रखता है. तो ये सब फ्लोर ऑफ हाउस डिस्कशन हुआ है. तो ये इतना हॉट टॉपिक हो गया है, मुझे लगता है इस पे आपने बहुत ही जल्दी अमल करना जरूरी है, कुछ कार्रवाई की. क्योंकि हमारा कंसर्न इतना ही है, हमारा बाकी कोई उस पे कार्रवाई हो नहीं हो, लेकिन लोगों के डिपॉजिट के पैसे, आज जो लोगों को, किसी को शादी करनी है, किसी को घर बांधना है, या किसी को सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों के एजुकेशन को पैसे देना है, तो इसके लिए जो पैसे रखे गए, आज बिल्कुल लोग बड़े परेशान हैं. तो कैसा करें, आप मार्गदर्शन कीजिए, हम उस हिसाब से करेंगे. यहाँ पर बहुत आंदोलन चल रहे हैं. मैं यहाँ का लोक प्रतिनिधि हूँ और विधायक हूँ, और मैं 25 साल से मैं मिनिस्टर हूँ गवर्नमेंट में. जी. तो मुझे मैं एक बार चेक करवाता हूँ, ये अगर आपका रेफरेंस आया होगा तो जरूर उस पर कार्रवाई किया होगा हम लोग, हमारे ऑफिस ने. लेकिन मैं एक बार हाउ टू गो अहेड सर, जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट इज द प्रोसीजर नाउ. सपोज प्रोसीजर ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा कंप्लेंट या कुछ आता है हमारे पास, तो हम लोग आरसीएस महाराष्ट्र को लिखते हैं. किसको लिखते हैं? आरसीएस जो रीजनल है ना आपके, सेंट्रल रजिस्ट्रार. जी, सेंट्रल रजिस्ट्रार है महाराष्ट्र सरकार के. हाँ. उनको कहाँ पर ऑफिस है ये? पूना में है उनका. ओके. उसके बाद उनके बाद फिर वो शायद वहाँ पे वो अपने ऑफिसर्स को भेज के फिर वो सारा उस तहकीकात कराते हैं, और फिर उनका रिपोर्ट आने के बाद फिर हम कार्रवाई करते हैं. जनरली ये नॉर्मल कोर्स में हर एक स्टेट में. कार्रवाई यानी क्या होती है सर इसमें वो देखना है, वो जो रिपोर्ट वो देंगे आरसीएस महाराष्ट्र, हाँ, उस पे डिपेंड करेगा वो. सर 100% इसका रिपोर्ट आया होगा. जस्ट आपको मैं चेक करवा लेता हूँ, क्योंकि क्या ये साल भर से चल रहा है सर, साल भर से एटलीस्ट 1 ईयर हो गया है. लोग बड़े परेशान है. अभी अगर कुछ आत्महत्या वगैरह ऐसा हो गया ना, तो फिर और ज्यादा नाम खराब हो जाता है. नहीं, ये मैं चेक करवा लेता हूँ. 1 साल से आपने बताया कि रेफरेंस आया हुआ है, तो हम लोगों ने जरूर महाराष्ट्र आरसीएस को लिखा होगा. हाँ, वो मैं चेकअप करा लेता हूँ कि वहाँ से कोई रिपोर्ट आई है या नहीं है. लेकिन इसमें सर ये जो डिपॉजिटर्स है, इन्होंने क्या किया होगा, देखो मैंने उनके चेयरमैन को भी बात किया है. उनके चेयरमैन को अभी पुलिस में अटक भी की है, यानी पुलिस में उन्होंने ऑफेंस रजिस्टर करके, उन्होंने वो डायरेक्टर बोर्ड के जो मेन लोग हैं, उनको सबको दे आर बिहाइंड बार्स. Only problem is now how to pay the deposit, because they have utilized the total amount of the deposits in their business, personal business. उनका कोई, वो जो आप टीवी पे देखते होंगे, तिरुमला ऑयल, तिरुमला लकुटे ग्रुप, कुटे ग्रुप, यानी KUT कुटे ग्रुप, ये कुटे ग्रुप का चेयरमैन है, और ये सब पैसे इधर से उधर डाइवर्ट किया. तो मुझे क्या लगता है कि ये पैसे अभी इमीडिएट नहीं दे पा रहा है, और इसलिए उसको उसके एसेट्स लिक्विडेट करके उसको लोगों के पैसे देना जरूरी है. तो गवर्नमेंट ने उसके टोटल एसेट्स अटैच करके, मुझे तो लगता है ऑक्शन करके इमीडिएट पैसे देना. दिस टाइप ऑफ कोर्सिव एक्शन इज रिक्वायर्ड. जी, मैं एक बार देख लेता हूँ. जनरली आरसीएस जो इंस्पेक्शन के लिए भेजते हैं, उसके साथ उनका रिकमेंडेशन भी आता है. हाँ. कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है उनका वहाँ पे. तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि आरसीएस महाराष्ट्र से क्या उनका रिपोर्ट है, फिर उस पे हम लोग. सर लेकिन द टॉप मोस्ट अथॉरिटीज योरसेल्फ ओनली ना. नो जी, बट वी वर्क थ्रू आरसीएस ऑफ वेरियस स्टेट्स. So that is true. I admit it. I appreciate. Only thing is, if the report comes, then the final action will be taken by the central registrar, or it will go to the government of India. No, it will be started with central registrar से initial action होता है. Yeah, action तो आप ही लेंगे ना. जी. हाँ,
लेकिन ये जो मेन सर, ये जो पैसे दिया जाएगा, ये इसको क्या कितना टाइम लगेगा, हम क्या बोले लोगों को, यानी कि कैसा हो सकता अच्छा, वो तो मैं रिपोर्ट देखूंगा जो महाराष्ट्र सरकार से या जो आरसीएस महाराष्ट्र पुणे से इन्होंने अगर भेजा है या नहीं भेजा। नहीं, मैं तो इतना ऑथेंटिक आपको बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। नहीं, आई नो, बट आई जस्ट वांट टू सी द रिपोर्ट ऑफ आरसीएस महाराष्ट्र पुणे कि क्या उनकी क्या फाइंडिंग्स, क्योंकि जरूर वो उन्होंने डिटेल इंक्वायरी करवाया होगा अगर रेफरेंस उनको हम लोगों ने भेजा होगा। 1 साल से चल रहा है, आप बता रहे हैं। Yes. So definitely this issue must have been referred to him for his. But this has to be expedited, sir. No, definitely. Humble request to you. No, we are here to protect the investors and people who have spent. It's my very humble. We'll definitely look into it. If you want, I should come to Delhi. I will come to Delhi. I'll meet you personally. No, that's not required. I mean, we are sensitive and we are aware. We'll just have a look into it. मैं अभी check करवाता हूँ. Okay. Please expedite. When should I talk to you, sir? Again. मैं एक बार check कर लेता हूँ. आप अपना number आप दे दें, फिर I'll message you or no, I can. This is a landline number. If you can jot down my number, you can please, sir. जी, number दे दें आप हमें. हाँ, 9422 94 जी 222 072 जी 00. ठीक. That's it. जी, okay.